संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयेत। उनका बयान मैं सुनाना चाह रहा हूँ, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, आप सुनेंगे। सावरकर ने माफी मांगा था, तुम भी माफी मांग लिए, तुम तो माफी भी रहो। तो वो अपना फेस बचाने के लिए कि हम मर जाएंगे लेकिन हम अपना वो मूर्खता नहीं छोड़ेंगे। मैं हिंदू हूँ और हिंदू ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं इनके बातों से 1% भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अब ये 80 वाले भी नाराज हो रहे हैं, 20 वाले भी नाराज हो रहे हैं, बाहर वाले भी नाराज हो रहे हैं, अंदर वाले भी नाराज हो रहे हैं। तो ये जो सब सारा जो कॉकटेल बन गया है, ये कॉकटेल को माफी मांगने पे मजबूर किया है। आई सपोर्ट वी सपोर्ट जो कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, भाई साहब आपके घर में खाना बनता है, खाना तो खाते होगे ना, उसमें थोड़ा आयोडीन युक्त नमक खाया करो, उससे मानसिक जो है ना स्तर आपका बढ़ेगा। थोड़ा नमक की कमी है, सोडियम की कमी है, आयोडीन की कमी है। जो 20 हैं उनको दिखा करके सामने 80 वाले को खुश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेट में खाना नहीं पहुंच रहा है, तो अब इनको भूसा भी नहीं मिल रहा है। ये जो भूसे की भूख है ना, वो इनको माफी मंगवा रहा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद ना सिर्फ देश में बल्कि कई देशों में, विदेशों में इसका बयान की चर्चा लगातार हुई और इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जो बीजेपी के नेता ने इस कदर का बयान दिया और उसका विरोध ना कि देश में, पूरे विदेश में है और इसका आर्थिक रूप से भी हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अंगेश जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ है, क्यों ये बयान दिया गया और इस बयान के बाद क्यों अब पूरे देश में और विदेश तक में छोटे छोटे देशों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो अंगेश जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यह बयान दिया गया, क्या माना जाए, क्यों इस तरह का बयान दिया गया, जबकि पता था कि इस तरह का बयान अगर दिया जाए तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, ये शुरुआती दौर से ही सांप्रदायिकता भरी रही है। आज़ादी के समय में भी ये लोग मतलब जो हिंदू महासभा ये करके, चूँकि इनको पता है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, जो योगी जी ने बोला कि 80-20 वाला, तो ये 80-20 को सोच रहे हैं कि ये हमेशा वोट में कन्वर्ट कर लेंगे और ये इनकी सोच है। लेकिन इनके पॉलिसी निर्धारकों को, जो भी इनके फादर आइकॉन्स रहे हैं, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि केवल अपने घर की चीज़ों को लेकर के आज के ग्लोबल वर्ल्ड में ये चीज़ चला नहीं जा सकता है। आपको पूरे विश्व से संबंध स्थापित करना है। अगर जिस विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, तो विश्वगुरु बनने के लिए केवल भारत के ये 80 वाले लोग ही काम नहीं करते हैं, और उसमें 80 वाले भी लोग आपकी बातों से सहमत हों, ये बात भी सही नहीं है। मैं हिंदू हूँ और हिंदू ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं इनके बातों से 1% भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है, जो भी व्यक्ति शिक्षित होगा, जो भी व्यक्ति आधुनिक सोच वाला होगा, जो भी व्यक्ति प्रोग्रेसिव होगा, इनके बातों से सहमत नहीं हो सकता है। जो कहा कि उनकी आइडियोलॉजी है, बीजेपी ने जो नुपुर शर्मा को लेटर जारी किया था और कहा था, उसमें साफ कहा कि हमारी सोच, हमारी पार्टी की सोच इस तरीके से नहीं है, इसीलिए उनको निष्कासित किया था 6 सालों के। ये तो दबाव बनने के बाद में, जब इंटरनेशनल दबाव इनके ऊपर में पड़ा है, तब जाकर के इन्होंने ये कार्यवाही की है। और जब ये कार्यवाही आई है तो बहुत सारे चैनल ने, जो कि थोड़ा सा न्यूट्रल हैं और जिनमें बोलने का दम है, हालांकि बहुत सारे मीडिया के चैनलों में बोलने का दम ही नहीं है, वो तो इनके पपेट हैं। उस हिसाब से एक ही ट्वीट करते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं, वही ट्वीट यहाँ के चैनल के एंकर करते हैं। तो उनने जब दबाव पड़ा है, तो आज मैं देख करके आश्चर्यचकित हूँ कि जो कल तक बोल करके आग लगाने वाले थे, वो आजकल प्रवचन दे रहे हैं। वो प्रवक्ता भी प्रवचन देना शुरू कर दिए हैं और एंकर भी प्रवचन देना शुरू कर दिए कि नहीं, देश को खतरा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। आपने उत्तर प्रदेश चुनाव की बात, क्यों शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश चुनाव की बात की योगी जी की चर्चा आई यहाँ पे, जहाँ से 80-20 की बात आई। इससे पहले 14 में, देखिए 14 में मोदी जी जब आए थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा। उन्होंने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार डैश सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुआ बेरोजगारी की चर्चा। ठीक है, अब ये सब करके वो कर रहे थे, लेकिन इसमें ये असफल हो गए। अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, चूंकि इनका एक आजमाया हुआ हथकंडा है, जिसको ये बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज का ना जब अति हो जाता है, तो वहां से मतलब अति से बचना भी चाहिए, और जब अति हो जाता है उसका फिर
परिणाम भी उल्टा आता है। मैं एक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उमा भारती जी, उनका बयान मैं सुनाना चाह रहा हूँ, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, आप सुनेंगे। बनने के बाद से लेके वो लगभग 2019 तक जिस तरह से पार्टी को और देश को आगे लेकर के चले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनने जो एकजुटता पैदा की, वो एक लाइन थी पार्टी की बहुत अच्छी, जिसमें कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया और उत्तर प्रदेश चुनाव का जो दबाव आया, चुनाव जीतने की जो लालसा पैदा हो गई सभी राजनीतिक दलों में, उसमें नफरत, जातिगत टिप्पणियाँ, धर्म के आधार पर टिप्पणियाँ, और उसमें लगभग सभी शामिल हो गए एक साथ। उसी का परिणाम आया कि उत्तर प्रदेश में जो एक जहर फैला सब तरफ, वो अभी शांत नहीं हो रही, वो लगभग शांत नहीं हो रही। देखिए, ये बयान कब का है? ये बयान उस प्रोटोकॉल 38 जो दंगा भड़काने वाले नेताओं का लिस्ट है, और प्रोटोकॉल जारी करने के बाद में, निष्कासन के बाद में ये बयान आ रहा है। और उमा भारती जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अभी सांसद हैं, वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव का दबाव आया, जिसके कारण से जातिगत और हिंसा, धार्मिक नफरत फैलाई गई और उसमें सभी शामिल हो गए। और कौन, किसने फैलाया था? सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, फिर आपकी सरकार आई है। और 80-20 कौन कर रहा था? किसने शुरुआत किया था? मतलब इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से सब कुछ शुरू हुआ। नहीं, ये उत्तर प्रदेश चुनाव तो अभी तात्कालिक मामला है। ये शुरुआती दिनों से इनका एजेंडा यही है। अब ये अति हो गया है, क्योंकि साथ साथ में बेरोजगारी भी पैदा हो गई है, भुखमरी भी पैदा हो गई है, साथ में देश की इकोनॉमी बहुत बुरे स्तर पर जा रही है। और उसी दरमियान में ये सब सारा चीज़, और तो उसी साथ में प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई खाड़ी के देशों से, जहाँ से $80 मिलियन आता भी है, जहाँ $40 मिलियन प्रत्येक साल आता है, और साथ साथ में 80 लाख लोग हमारे वहाँ पे रोजगार के लिए जाते हैं। यही वो देश है जो खाड़ी देश जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यही वो देश है जो मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है। और यही वो देश है जहाँ पे मुस्लिम देश होते हुए भी आपके लिए हिंदू मंदिर बनवाता है। और आप यहाँ पे अपने जो 20 जो हैं, जिनको 80 और 20 में जो 20 हैं, उनको दिखा करके सामने 80 वाले को खुश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेट में खाना नहीं पहुँच रहा है। अब ये 80 वाले भी नाराज हो रहे हैं, 20 वाले भी नाराज हो रहे हैं, बाहर वाले भी नाराज हो रहे हैं, अंदर वाले भी नाराज हो रहे हैं। तो ये जो सब सारा जो कॉकटेल बन गया है, ये कॉकटेल को माफ़ी मांगने पे मजबूर किया। खाड़ी देश की तो चर्चा हो रही है, लेकिन देश में जो बेरोजगारी पैदा हो गई है, देश में जो ये भुखमरी पैदा हो गई है, देश में जो आर्थिक संकट पैदा हो गया है, इसके कारण से भी इनको माफ़ी मांगना पड़ा है। ये भी बड़ी बात है। अच्छा, सवाल ये भी है कि एक तबका लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि आई सपोर्ट वी सपोर्ट नुपुर शर्मा। देखिए, जो आई सपोर्ट वी सपोर्ट वाला है, अब चूंकि वो जो टीवी पे जो चल रहा है, जो टीवी पे चल रहा है, और उसका भाई जो सपोर्ट कर रहा था पहले से, उसका भाई बोल रहा है, देखो तुम तो माफ़ी मांग लिए, सावरकर ने माफ़ी मांगा था, तुम भी माफ़ी मांग लिए, तुम तो माफ़ी भी रहो। तो वो अपना फेस बचाने के लिए कि हम मर जाएंगे लेकिन हम अपना वो मूर्खता नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन समझ में उनको भी आ रहा है। लेकिन वो जो आई सपोर्ट वी सपोर्ट जो कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, भाई साहब आपके घर में खाना बनता है, खाना तो खाते होगे ना, उसमें थोड़ा आयोडीन युक्त नमक खाया करो, उससे मानसिक जो है ना स्तर आपका बढ़ेगा। थोड़ा नमक की कमी है, सोडियम की कमी है, आयोडीन की कमी है, साइंस पढ़ा करो, बुद्धि खुल जाएगा। अच्छा, सवाल ये है कि ये सब कुछ की जो शुरुआत हुई है, उसके बाद जो लगातार चल रहा है, तो एक तबका जो विरोध में है और दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में भी है, और एक तरफ दूसरी तरफ अब देखा जाए सोशल मीडिया पे नुपुर शर्मा के सपोर्ट में है। तो क्या माना जाए, बीजेपी अभी सही है या बीजेपी नुपुर शर्मा सही है? क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें। हाँ, इसमें आप ये देखिए, अभी बीच में खबर आ रही थी कि आरएसएस और बीजेपी में थोड़ा सा डिस्टेंस बन रहा है। अरब देशों के विरोध के से पहले मोहन भागवत क्या बयान देते हैं? ज्ञानवापी वाले मुद्दे पे, जहाँ पे पूरा बोला है, ये कह रहे थे कि भाई अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और मोहन भागवत जो कि बीजेपी की मातृ संस्था है, वो बोलते हैं कि हमें हर एक जगहों पे, हर एक मस्जिद में हमें शिवलिंग नहीं ढूंढना हमारा। और बीजेपी भी बोल रही है कि हमारा काशी मथुरा से कोई लेना देना नहीं है भैया, हम अब इसके लिए किसको लेना देना है? वही बोल, नहीं, इनको अब समझ में आना शुरू हो गया है। अब इनको अब समझ में आना शुरू हो गया कि भैया
हमें केवल जो है ना राम मंदिर के मुद्दे पे, इसके मुद्दे पे वोट मिलने वाला नहीं है, अब इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भैया हमारे समर्थकों को भी तो खाना चाहिए। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा चिंतित था। आपसे मैं पुरानी बात याद करूँ, जिसमें 2014 का चुनाव दिखता था, 2019 का चुनाव दिखता था, तो एक नारा लगता था कि नमक रोटी खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। हम समझते थे ये जानवर कहाँ से नारे लगा रहे हैं, ये जानवर आदमी की भाषा कैसे बोल रहे हैं। लेकिन मैं उस समय भी उनको जानवर बोलता था, और आज भी बोल रहा हूँ कि इनके समर्थक जानवर हैं। ठीक है, वो दो पैर वाले जानवर हैं। तो ये जो दो पैर वाले जानवर हैं, भूख तो इनको भी लगता है। अरे अनाज नहीं, भूसा तो चाहिए इनको खाने के लिए। अरे भूसा तो चाहिए, भूसा भी महंगा हो गया। अब यूपी में देख रहे हैं, अब डीएम को भूसा खोजने के लिए लगाया गया है कि भूसा भर भर के लाओ, हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं, मर जाएंगे। तो अब इनको भूसा भी नहीं मिल रहा है। ये जो भूसे की भूख है ना, वो इनको माफी मंगवा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने की बात चल रही है तमाम देशों में, और कल हमने देखा कि नवाज के बाद का माहौल जो बना, और एक तबका कह रहा है कि उनको गिरफ्तारी की जाए, जेल के अंदर डाला जाए, दूसरा तबका उसके सपोर्ट में, तो क्या कुछ माना जाए जिस तरीके का माहौल कल दिखा? देखिए, फिर मैं ये उमा भारती जी को कोट करना चाहूँगा। अभी जो मैं दिखा रहा था आपको, उसमें उन्होंने कहा कि ये प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था एक ही है। जो लोग इस्लाम को समझते होंगे या जानते हैं, मैंने थोड़ा स्टडी किया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो उमा भारती जी बोल रहे हैं एकदम सच बोल रही है, कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था और जो है सामाजिक व्यवस्था दोनों एक ही है, और इसी से जुड़ा हुआ उनका इकोनॉमी भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रतिक्रिया है, हम भारत के लोग हैं, हमें भारत में संविधान विश्वास है, और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको भी भारत का संविधान मानना चाहिए। अभी जो एक्शन हुआ है, उनको बर्खास्त किया गया है, FIR किया गया है, इस पर कार्रवाई होगी। आपको पेशेंस से रहना चाहिए। किसी भी तरीके के हिंसात्मक कार्रवाई का हम लोग भी समर्थन आपका नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। आपके साथ में ज्यादती होगी, आपके साथ में गुंडागर्दी होगी, हम आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन कानून व्यवस्था आपको हाथ में नहीं लेना है। अगर करेंगे तो फिर हम ही लोग आपका विरोध भी करेंगे। ये बात भी मैं मैसेज देना चाहता हूं आपके दर्शकों के माध्यम से। तो ये गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की आत्मा को बचाने के लिए हम लोग को, हिंदू मुसलमान सबको साथ में रहना है। कल जामा मस्जिद पे जो कुछ हुआ, उसके बाद मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये सभी जो लोग हैं वो ओवैसी के लोग हैं। अब देखिए, वो मैं उस पर कोई बयान, ओवैसी के लोग इतना देश में, दिल्ली में तो ताकतवर तो कम से कम नहीं है, और देश में भी कहीं ताकतवर नहीं है। ये चूंकि मैं क्या करूँ, जो जिस तरीके से इन्होंने बोला ना कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट हैं, उसी तरीके से इनके समाज में भी, हमारे समाज में भी जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, उनकी भावनाएं भड़क रही हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, किसी की भावना को भड़काना है। और अगर कोई भावना भड़का रहा है, तो उसको रोकने का काम भी जो रेस्ट ऑफ ऑल जो हैं, जो 90-10 मान सकते हैं, मैं 80-20 की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हर एक समाज में जो 90-10 हैं, उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हमारे समाज के लोग और कानून व्यवस्था उसको कंट्रोल करें, उसके लिए हम लोग अपनी बात को। चलिए, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जिस तरीके से लगातार देश से लेकर विदेश में हलचल मची हुई है, और कल हमने जिस तरीके का माहौल देखा, जिस तरीके से सड़क पर लोग उतर आए, वो भी गलत है। और जिस तरीके से ये बयान एक के बाद एक भड़काव दिया जा रहा है, वो भी बेहद गलत है। जो भी इस मामले में होगा, अपडेट होगा, वो आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।